हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि कब हम हॉरिजॉन्टल ट्यूब हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं और कब हम वर्टिकल ट्यूब हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। दोस्तों, दोनों को समझने से पहले मैंने एक प्रोसेस डायग्राम बनाया है, उसे ध्यान से देखिए। दोस्तों, यहाँ पे एक मल्टी ट्यूबुलर रिएक्टर है, मल्टी ट्यूबुलर रिएक्टर है। और इस रिएक्टर में मैंने आपको बता रखा है कि एक रिएक्शन है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और एसिटिलीन C2H2, इन दोनों के रिएक्शन से हम क्या बना रहे हैं दोस्तों, विनाइल क्लोराइड मोनोमर C2H3Cl। तो दोस्तों, ये हमारा रॉ मटेरियल है और ये जो है, जो छोटे छोटे पार्टिकल आपको देख रहे हैं, ये हैं दोस्तों एक्टिवेटेड कार्बन, जो इम्प्रीगेटेड है किसके साथ, HgCl2 के साथ। यानी कि HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन को हम एक्टिवेटेड कार्बन में पूरा घोल बनाए हुए हैं। यानी कि एक तरह से आप ये कह लो कि एक्टिवेटेड कार्बन में मर्क्यूरिक क्लोराइड है और उस एक्टिवेटेड कार्बन को हम भर रखे हैं ट्यूबों में, ट्यूबोसाइड। और फिर हम ये एक तरह से कैटालिस्ट का काम करता है। मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है कैटालिस्ट है और HCl और एसिटिलीन दो हैं रॉ मटेरियल। तो जब ये इस रॉ मटेरियल को हम इस मल्टी ट्यूबुलर रिएक्टर में फिट करते हैं, जिसमें पहले से एक एक्टिवेटेड कार्बन है किसके साथ, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, तो ये रिएक्शन करके विनाइल क्लोराइड मोनोमर बनाते हैं, विनाइल क्लोराइड का जो है मोनोमर बनाते हैं। और उसके दौरान दोस्तों ये जो है 95.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है रिलीज करते हैं। यानी कि ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर मतलब हीट जो है इवोल्यूट होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना दोस्तों। और देखो दोस्तों, और सेल साइड में हम क्या कर रहे हैं, 10% कास्टिक, 10 कह लो या 20% कास्टिक का सोल्यूशन, 20% कास्टिक का सर्कुलेशन चलाते हैं। दोस्तों, अब इसे ध्यान से देखिए, ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सपोज करो कि जो है टेम्परेचर ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है और उस टेम्परेचर को हमें, जो सेल साइड का जो टेम्परेचर बढ़ा रिएक्शन के दौरान, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया कि 20% कास्टिक का सर्कुलेशन घुमा दिया सेल साइड में। और जैसे सेल साइड में 20% का कास्टिक का सोल्यूशन घूमेगा, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो टेम्परेचर निकला रहेगा उसको ये कास्टिक सोल्यूशन एब्जॉर्ब करेगा और फिर एब्जॉर्ब होने के बाद हीट एक्सचेंजर में जाएगा। ये हमारा हीट एक्सचेंजर है और यहाँ पे नीचे से इन करा के मैंने ऊपर से इसे निकाल दिया है। तो ये हीट एक्सचेंजर में जाएगा और वहाँ पे कूलिंग वाटर हमने एक तरह से कूलिंग मीडियम दिया है। तो कूलिंग वाटर उस जो है कास्टिक को ठंडा करेगा और फिर इसे इसी में भेजेंगे। यानी कि कास्टिक का सर्कुलेशन हम इस इधर पूरा चला रहे हैं। दोस्तों, 20% कास्टिक सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 80% वाटर है और 20% कास्टिक है। दोस्तों, पानी में कास्टिक मिलाने का क्या रीज़न है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें अगर इम्प्योरिटी मिला दें तो वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगी। तो अब सपोज करो कि अगर हम सिंपल पानी का सर्कुलेशन सेल साइड में कराते तो वो हीट जो है इतनी ज़्यादा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो 150 डिग्री का हीट निकाल लिए। तो वहाँ पे हम अगर वाटर यूज करेंगे तो वो तुरंत स्टीम बना देगा, भाप बना देगा। तो इसकी कूलिंग कैसे होगी, तो इसलिए हमने क्या किया, कास्टिक सोल्यूशन भी उसमें डाल दी। और कास्टिक सोल्यूशन जैसे ही डाला तो अब जो है वाटर 100 डिग्री पे स्टीम बन रहा था, अब वो कहीं जाके 180 डिग्री पे स्टीम बनेगा या 170 डिग्री पे बनेगा। तो कास्टिक का सर्कुलेशन हम चला दिए, इसमें से जितनी भी हीट है उसे कास्टिक सोल्यूशन ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और फिर इसकी कूलिंग कर ली। ये है प्रोसेस हमारा वर्टिकल का। अब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल में कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो आप चिलर को जानते हो, चिलर मशीन से
ठंडा पानी आया और वो जो है जो प्लांट में जो चिल्ड वाटर यूज किया जा रहा था, तो आप जानते हो कैसे ये वर्क करता है। इसको थोड़ा सा आइडिया में दे दूँ। जो चिल्ड वाटर प्लांट में हम भेजे तो वो ढेर सारे हीट एक्सचेंजरों में गया और उसका फिर टेम्परेचर बढ़ गया। तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो वो फिर इस हीट एक्सचेंजर में आया और यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर जो 12 था, फिर यहाँ पे हीट एक्सचेंज इसका हो गया और चिल्ड वाटर जो प्लांट को जाएगा वो अब 9 डिग्री का, 12 डिग्री का इन हुआ, 9 डिग्री का आउट हुआ और फिर वो प्लांट में चला जाएगा। और उसका हीट ट्रांसफर किस चीज़ से करा है दोस्तों? हम एक चिलर मशीन जो होती है, चिलर मशीन जो है 5 डिग्री पानी को चिल्ड कर देगी, 5 डिग्री का पानी वो हीट एक्सचेंजर में देगी और फिर जो प्लांट से आया हुआ जो चिल्ड वाटर है उसमें हीट ट्रांसफ़र होगा और चिल्ड मशीन का जो आउटलेट टेम्परेचर होगा 8 डिग्री होगा। यानी कि चिल्ड वाटर जो है मशीन से आया 5 डिग्री का और फिर मशीन में गया आउट इस हीट एक्सचेंजर के बाद वो गया 8 डिग्री का। लेकिन प्लांट से जो आया 12 डिग्री का और फिर प्लांट को गया 9 डिग्री का। यानी कि मतलब ये हुआ कि ये हीट एक्सचेंजर है और यहीं पे मशीन के पानी का और प्लांट के चिल्ड वाटर का दोनों का जो है हीट ट्रांसफ़र कराया जा रहा है। दोस्तों समझ में आया? ये हमने मान लिया हॉरिजेंटल है और ये मान लिया हमने वर्टिकल है। अब हम समझते हैं कि कहाँ पे हमें वर्टिकल यूज करना है, कहाँ पे हॉरिजेंटल यूज करना है। दोस्तों स्पेस रिक्वायरमेंट देखो, यहाँ पे देखो स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत अधिक है और यहाँ पे देखो स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत कम है। कम ही स्पेस में पूरा का पूरा आ गया हमारा सेल इंटू हीट एक्सचेंजर, लेकिन यहाँ पे स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हीट ड्यूटी की बात करें तो हीट ड्यूटी जहाँ पे अधिक होती है वहाँ पे हम जो है वहाँ पे हम वर्टिकल ना लगा के हॉरिजॉन्टल लगाते हैं। दोस्तों थोड़ा सा ये चेंज कर, हीट ड्यूटी जहाँ पे हमें मैक्सिमम चाहिए या वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लगाते हैं और हीट ड्यूटी जहाँ पे हमें कम चाहिए वहाँ पे हम वर्टिकल लगाते हैं। हीट ड्यूटी मतलब जैसे आपको बहुत ज़्यादा हीट एक्सचेंज करानी है। जैसे दोस्तों अगर दूसरा एग्जांपल मैं लूँ कि कोई गैस है, गैस को आपको कंडेंस कराना है। जैसे अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस को आप कंडेंस कराना है आपको, तो सपोज करो कि आपने वर्टिकल यूज किया तो अमोनिया गैस की टेंडेंसी होती है तुरंत तो ऊपर उठने की। तो जैसे ही आपने अमोनिया गैस को नीचे से इन किया तो तुरंत ऊपर उठ के चली जाएगी। हीट ट्रांसफ़र के लिए उसके पास कांटेक्ट टाइम कम मिलेगा क्योंकि अमोनिया जो है लो डेंसिटी की है और उसकी टेंडेंसी ऊपर उठने की और वो तुरंत ऊपर उठ जाएगी। हीट ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, कंडेंस जल्दी होगी नहीं। अब उसी अमोनिया का सपोज करो कि हम वर्टिकल में ना यूज करके हॉरिजॉन्टल में यूज करेंगे तो अमोनिया क्या होगी कि ढेर सारे वेफल से ऐसे 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 घूमते हुए जाएगी और बहुत मैक्सिमम कंडेंस हो जाएगी और उसके बाद आउट होगी। तो सबसे ज़्यादा जो हीट ड्यूटी की बात करें, चाहे वो कूलिंग हो चाहे वो हीटिंग हो, तो वो उसके लिए हम यूज करेंगे कौन सा दोस्तों? हॉरिजॉन्टल, ना कि वर्टिकल। वर्टिकल में अगर यूज करोगे तो वो तो तुरंत गैस जो है तुरंत ऊपर उठ जाएगी और कंडेंस ही नहीं होगी। तो गैस को कंडेंस कराना है और हीट ड्यूटी ज़्यादा रखनी है, कूलिंग ड्यूटी ज़्यादा रखनी है, तो आपको हीट एक्सचेंजर कौन सा चुनना पड़ेगा दोस्तों? हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट है हमारा हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट। जहाँ पे हमें हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट चाहिए वहाँ पे हमेशा हम वर्टिकल को रखेंगे। वर्टिकल को जितने भी हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे हम वर्टिकल हीट एक्सचेंजर यूज करेंगे। जैसे कोरोजिव है, कोई भी अगर फूड कोरोजिव है दोस्तों, तो जैसे इसमें ये हमारा कास्टिक जो है कोरोजिव, एक तरह से कोरोजिव नेचर नहीं कह सकते, स्केलिंग नेचर कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? पंप लगा है, पंप फोर्सली यहाँ पे सेल साइड में भेजेगा, फिर पंप के प्रेशर से लिक्विड बाहर आएगा और फिर पंप का सर्कुलेशन ही चलता रहेगा अपने यहाँ। तो यहाँ पे अगर कास्टिक 2 मिनट के लिए भी अगर रुक जाए तो ये क्या करेगा? पूरा स्केलिंग करेगा। ऐसे ही अगर कोई कोरोजिव प्रोडक्ट है तो उसका भी सर्कुलेशन तो हमें पंप के द्वारा चलाना ही पड़ेगा। तो जब पंप के द्वारा जब हम सर्कुलेशन चलाएंगे
तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है किस टाइप का रखना पड़ेगा, वर्टिकल। वर्टिकल में जो क्या है दोस्तों, इन सब में फिनोमिना क्या है, क्योंकि वर्टिकल यूज करने से हमारा जो इसमें जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो वो बाय ग्रेविटी तुरंत नीचे आ जाएगा, चाहे वो स्केलिंग नेचर का हो, चाहे वो फाउलिंग नेचर का हो, चाहे वो कोरोजिव नेचर का हो, चाहे वो हीट सेंसिटिव हो। अगर वर्टिकल यूज कर रहे हो तो वो यहाँ पे होल्ड अप होगा ही नहीं, वो तुरंत नीचे आ जाएगा और इजीली आपका जो है हीट ट्रांसफर हो जाएगा इजीली, और आपका प्रोडक्ट भी डैमेज नहीं होगा। और सपोज करो कि आपने हॉरिजेंटल यूज किया, तो वहाँ पे अगर कहीं भी प्रोडक्ट होल्ड अप हो गया, जो चाहे कास्टिक सॉल्यूशन हो या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, अगर वो होल्ड अप हो गया तो वो दोस्तों वहीं पे क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, या तो फाउलिंग क्रिएट कर देगा, या स्केलिंग क्रिएट कर देगा, या कोरोड कर देगा वहाँ पे, या हीट सेंसिटिव है तो वो जल जाएगा। और दोस्तों बहुत जगह ऐसी भी होती है, ऐसे भी केमिकल्स होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाने से पॉलीमराइज होना शुरू कर देते हैं। तो जैसे हीट सेंसिटिव का मैंने वही बताया कि टेम्परेचर मतलब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने से तुरंत पॉलीमराइज हो जाना, यानी कि तुरंत पॉलीमर चेन बनाने लगना। तो ऐसे कंडीशन में हम हॉरिजेंटल नहीं यूज कर सकते। हॉरिजेंटल में अगर किसी भी तरीके से अगर लिक्विड होल्ड अप हो गया तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा ट्यूब चोक कर देगा, वहाँ पे पॉलीमराइज हो जाएगा, या वहाँ पे स्केलिंग, फाउलिंग या कोरोजिव कुछ भी क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे फ्लूइड के लिए हमेशा हम क्या दोस्तों यूज करेंगे, वर्टिकल टाइप हीट एक्सचेंजर, न कि हॉरिजेंटल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट टाइम। कॉन्टैक्ट टाइम वर्टिकल में बहुत कम होता है और इसी कारण हम वर्टिकल का यूज करते हैं, और कॉन्टैक्ट टाइम इसमें ज़्यादा होता है, हॉरिजेंटल में ज़्यादा होता है। तो कॉन्टैक्ट टाइम चाहिए आपको तो हॉरिजेंटल यूज कर लो। और स्मूथ ड्रेनिंग, लास्ट हमारा पॉइंट आते हैं स्मूथ ड्रेनिंग। अगर स्मूथ ड्रेनिंग चाहिए तो आप वर्टिकल यूज करोगे, न कि हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में दोस्तों लिक्विड यहाँ जो है लास्ट वाले सेल में लेयर बना के वहाँ पे होल्ड अप हो सकता है, लेकिन इसमें वर्टिकल में होल्ड अप होने का कोई चांस ही नहीं है। तो आई होप आपको ये पता तो जरूर लग गया होगा कि वर्टिकल हीट एक्सचेंजर कहाँ यूज करेंगे, और हॉरिजेंटल जहाँ पे हमें हीट ट्रांसफ़र रेट जो है दोस्तों मैक्सिमम चाहिए। यानी कि जब हीट ट्रांसफ़र रेट मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए कॉन्टैक्ट टाइम भी मैक्सिमम होना चाहिए, तो उस केस में हम हॉरिजेंटल यूज करेंगे। और जहाँ पे हमें हीट ट्रांसफ़र रेट कम चाहिए, कॉन्टैक्ट टाइम कम चाहिए, तो वहाँ पे हम वर्टिकल यूज करेंगे। दोस्तों अगर स्केलिंग है, कोरोजिव है, फाउलिंग है, या कोई और हीट सेंसिटिव मटेरियल है तो वहाँ पे हॉरिजेंटल नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी तरह अगर होल्ड अप हो गया तो वो पूरे पूरे ट्यूब को या सेल को चोक कर देगा। लेकिन वर्टिकल में है तो उसे इजीली आप वो बाय ग्रेविटी ड्रेन हो जाएगा, उसमें चोकिंग या किसी भी प्रकार की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और चूँकि ये पंप के माध्यम से सर्कुलेट हो रहा है तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि कहाँ पे हम यूज करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, इसको ज़रूर समझ लेना। और अगर कोई और इसमें छूट रहा है या आपके सोच से कहीं कुछ और होना चाहिए, कोई और पॉइंट, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।